हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका MKSRD मैथ्स पे वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। और जो लोग भी CGL और CHSL 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं 2014 से लेकर 2019 तक के सारे PYQs को कराऊँगा। ठीक है, वो भी मेंस के रहेंगे सारे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देखिए प्री और मेंस में सेम ही रहता है, मेंस में आगे थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसलिए आप मेंस का ही करिए, क्योंकि प्री के बाद जो है कि मेंस के लिए कितना टाइम मिलेगा ये तो आपको पता नहीं है। इसलिए मेंस का पूरा ख़त्म किए रहेंगे तो आगे और चल के जो है कि प्रैक्टिस ज़्यादा कर लिया जाएगा, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आपको ये मैं पूरा जो है कि 2014 से लेकर 2019 तक का कराऊँगा यहाँ पर। और आप इसे एक एक सेशन को अच्छे से जो है कि रिवाइज़ करिए और एक एक क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 है। ये सारे जो है कि 2014 के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस के। ठीक, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज जो हमारा है दर पर प्रतिदिन ₹1 का साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, तो हमें जो है कि वो राशि निकालनी है। देखिए, हमें पता है कि SI इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, P हमें निकालना है, SI कितना है देखिए, एक दिन का अगर ₹1 है, एक दिन का ₹1 है तो 365 दिन का बताइए कितना हो जाएगा, 365 रुपया हो जाएगा। यानी कि SI हमारा 365 है, तो 365 इंटू SI में 100 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई हम कितना करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमें P निकालना है तो R बच रहा है और T, R कितना है 5% और T हमने कितना कर दिया 1 साल का हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कट करें 5 से, देखिए ये 20 बार में कटता है, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 365 में 20 का तो 0 हो गया, 5 दूनी 10, 36 दूनी 72, 7300 आ गया इस सवाल का सही आंसर, और यही है सही आंसर। ठीक है, तो हमने क्या करा, बस यहाँ से P की वैल्यू हमें निकालनी थी तो P को यहीं पर रहने दिया, SI इंटू 100 और डिवाइडेड बाई RT से लगा दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था। चलिए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा, यदि मूल राशि, ये दूसरा क्वेश्चन है, यदि मूल राशि S है हमारी और ब्याज जो है कि 2R% है पर एनम, तो व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी, अमाउंट हमसे पूछ रहा है। देखिए फार्मूला सबको पता होगा, A इक्वल टू होता है P1 + R/100 और पावर N होता है। तो A इक्वल टू हमें निकालना है, P की जगह कितना दिया है, S दिया है तो S रख लीजिए, 1 + R की जगह कितना दिया है 2R% है तो 2R कर लीजिए और डिवाइडेड बाई 100, और पावर N की जगह कितना 3 लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये 2 से 50 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे बच रहा है S 1 + R/50 और पावर 3, और यही है अमाउंट। तो SR 1 + R/50 देखिए ये तीसरे ऑप्शन में मिल रहा है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 2420 हो जाए। देखिए 10% का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है तो पहले साल 10 मिलेगा, यानी 10 मिलेगा, फिर एक बढ़ता है हमारे, यानी कि 10 × 10/100 इफेक्टिव रेट अगर हम निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 20 और प्लस ये 100 और ये भी नीचे 100, यानी कि 21% टोटल, यानी कि हमारी राशि बढ़ जाएगी। यानी कि 100 से हमारी राशि 121 हो गई, और 121 की वैल्यू है 2420। क्या यहाँ से हम देख सकते हैं कि 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 20 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 2000 आ गया, और 2000 ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 10% की रेट चलिए तो 10 + 10 × 10 10/100, यानी कि इफेक्टिव रेट आ गया 21%। और सिर्फ 10% का आप याद भी कर सकते हैं, 2 साल के लिए 21%, 3 साल के लिए 33.3 पर, कहाँ गया, ठीक है, और 3 साल के लिए कितना होता है 33.333% होता है, 1 भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2000 आ गया इस सवाल का सही आंसर। ठीक, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथे के ऊपर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करें, एक 4 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले समवृत्ताकार सिलेंडर से उतनी ही ऊंचाई और तल वाला शंक्वाकार
वीवर काटा जाता है। जैसे ये हमारा था क्वेश्चन में, देखिए क्या करा है, ये हमारा सिलेंडर है और यहाँ से हमने एक शंकु काट के हटा दिया, ठीक है। ये शंकु अगर हटता है जब, तो हम क्या करते हैं, जो शेष बच रहा है, शेष ठोस सिलेंडर की सतह का क्या निकलना है, वॉल्यूम निकालना है हमें, और ये वर्ग नहीं क्यूब रहेगा, सेमी क्यूब में हमें बताना है, ठीक है। तो जब ये निकलता है, देखिए क्या होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं कोण का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक मिनट, ठीक है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये घटेगा, कितना बचेगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस हम इसमें अब केवल वैल्यू रखेंगे, 2/3 पाई को पाई ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर, आर कितना है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो आर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 9 होगा, इंटू एच कितनी है 4 सेंटीमीटर लेंथ है, यानी कि यहाँ पे 4 लिख दीजिए, 3 से काट लीजिए, 3 3 के 9, 4 3 12, 12 दूनी के 24, और ये सवाल का सही आंसर आ गया 24 पाई, डी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। तो इसमें केवल आपको ये याद रखना है कि जब भी सिलेंडर से एक शंकु काटा जाएगा, यानी कोण काटा जाएगा, तो हमारा जो शेष का वॉल्यूम होगा वो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या जो है कि 6 सेंटीमीटर और उसकी भुजाओं की लंबाई का योग 50 सेंट। ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या का मतलब क्या है, अंतः वृत्त है इसके अंदर, ये स्मॉल आर है, आर की वैल्यू कितना है 6 है। हमसे दिया है कि तीनों भुजाओं की लंबाई का सम दिया है, अगर ए बी सी अगर हम मान लें तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिया है 50 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। देखिए एक फार्मूला होता है आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल एस जो होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर होता है, तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से आर इंटू एस हो जाता है। आर की वैल्यू कितनी है 6 है, और सेमी पेरीमीटर कितना होगा, अगर ये जो है कि उसकी भुजाओं का योग 50 है, तो सोचिए सेमी पेरीमीटर यानी कि इसमें 2 से भाग देंगे हम तो सेमी पेरीमीटर निकल के आएगा, तो 25 हो जाएगा, और 25 जगह कितना होता है 150 होता है, और 150 ही है इस सवाल का सही आंसर, ठीक है। तो इसमें आपको छोटा सा केवल एक फार्मूला लगाना है, यानी कि आर इक्वल टू डेल बाई एस, ठीक है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक समकोणीय त्रिभुज का एक कोण 15 डिग्री है और कोण 1 मीटर, देखिए थोड़ा सा एक कट गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। देखिए एक समकोण त्रिभुज अगर हम बना लें और उसका एक कोण अगर हम 15 डिग्री कर लें, और कोण दिया है 1, यानी कि ये जो हमारा हाइपोटेनस है वो 1 दिया है, तो इसका हमसे एरिया पूछ रहा है, समकोण त्रिभुज भी बोल रहा है, ठीक है। देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो P होता है P इक्वल टू क्या होता है H इंटू साइन 15, क्या होता है H इंटू साइन 15, तो H 1 है तो साइन 15 ही आ गया केवल, यानी कि हमें परपेंडिकुलर मिल गया, और बेस क्या होता है H इंटू कॉस 15 होता है, और H की वैल्यू अगर 1 है तो ये हो गया कास 15, यानी कि हमें बेस मिल गया और परपेंडिकुलर मिल गया, तो एरिया क्या हो जाएगा बताइए, एरिया इक्वल टू क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो हाफ इंटू बेस कितना है कास 15 इंटू साइन 15। अब देखिए यहाँ पे अगला एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे और याद करना होगा कि अगर हम यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा 2 कॉस ए साइन ए, और ये होता है साइन 2a के बराबर, ठीक है। साइन 2a जब हो गया यहाँ पे, तो क्या हो सकता है, आगे थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं बस केवल, नहीं चलिए यहीं पे बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, तो ये बचेगा 1/4, क्या साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है, तो यानी कि ये 1/8 आ जाएगा। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, हमसे पूछ रहा है वर्ग सेंटीमीटर में, पहले ऊपर हो जाएगा, यानी कि अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8, और ये आ जाएगा 1250, और यही है सवाल का सही आंसर, ठीक है। चूँकि ऊपर 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें केवल आपको ये लगाना है कि पहले हमें जो है कि परपेंडिकुलर निकालना है और फिर बेस निकालना है, और उसके बाद हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगा देना है, ठीक है।
चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है ये, एक मिनट थोड़ा सा बस, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन, एक सिलेंडर की ऊंचाई उसकी परिधि से 4 गुना है। तो सिलेंडर की जो ऊंचाई है h बराबर, और सिलेंडर की परिधि क्या होती है 2πr होती है, का 4 गुना, यानी कि ये हो गई सिलेंडर की ऊंचाई 2πr × 4। तो अगर सिलेंडर का आयतन क्या होगा, अगर वो परिधि क्या है c है, परिधि अगर c है यानी कि 2πr की जगह पे हम c भी ले सकते हैं। दृष्टि से वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, v = होता है πr² × h होता है। तो πr² × h की जगह पे हमें क्या रखना है, 2πr × 4 रखना है, ठीक है। h की जगह पे 2πr × 4। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 8 हो जाएगा, π² भी हो जाएगा, 8π² हो गया, 8π² और r³ हो जाएगा, ठीक है। देखिए 8π, अगर हम 1 पाई और नीचे कर लेते हैं, क्या हम ऊपर π³ भी लिख सकते हैं, 8π³ r³। क्या ये c³ के बराबर है, क्योंकि 2πr का जब हम क्यूब करेंगे तो वो निकल के कितना आएगा, 8π³ और r³ आएगा। तो यहाँ पे हम c³ लिख दिए और नीचे पाई लिख दिए। अब देखिए हमारा ऑप्शन में मैच कर गया, c³/π, और यही है सवाल का सही आंसर, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि h = 2πr × 4 देना है, और यहाँ पे c के टर्म बनाने के लिए हमने पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:7 और फिर 2:7 है, मान लीजिए कि ABCD है ये, तो वह क्या है, वह क्या है ऐसे, यानी कि जब भी इंटरवल पे आए, अगर ये 2 है, ये 2 है और ये 7 है, फिर से ये 2 और फिर से ये 7, आमने सामने के कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। और 2 और 7 होने की वजह से यानी कि साइड भी आमने सामने के बराबर होती हैं, तो ये समांतर चतुर्भुज आपका बनेगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, क्योंकि ठीक है, सम चतुर्भुज नहीं बनेगा क्योंकि एंगल हमारा दूसरा वाला बड़ा हो जा रहा है काफ़ी, 2 और 7 का रेशियो, तो एक साइड जो है कि छोटी होगी और एक बड़ी होगी, जिसके कारण हमारा क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज ये बनेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक, क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां है, क्योंकि यहाँ पे 10 स्लाइड है तो 9वां क्वेश्चन चलेगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समभुजा की लंबाई a यूनिट है, a यूनिट है, यानी कि यहाँ पे हमें a यूनिट बना लेनी है, ये है a है, a है, और तीसरी भुजा की लंबाई b है, ये b है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा। देखिए जो लोग तुरंत जो है कि याद भी करे होंगे तो तुरंत फार्मूला मार देंगे, लेकिन अगर इसमें हम देखें, ये समबाहु त्रिभुज है, अगर हम इसको परपेंडिकुलर एक डालें तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, ये b/2 हो जाएगा, ये b/2। तो हमें क्या निकालना होगा, हाइट निकालना जरूरी है। हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये जो है कि परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस का काम करेगा, तो a² माइनस इसमें से हम इसका स्क्वायर घटाएंगे, b²/4, तो हाइट हमारा निकल के आ गया रूट के अंदर 4a² माइनस b² और डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक। अब हमें एरिया चाहिए, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस पूरा कितना है, ये बेस तो b है, तो b इंटू हाइट कितनी है अभी हमने निकाला है, और रूट के अंदर 4a² माइनस b² और बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देख सकते हैं कि ये b है केवल ऊपर, और नीचे 4 आ रहा है, और रूट में 4a² माइनस b², ऑप्शन मिला ये, क्या सी ऑप्शन जा रहा है, b/4 रूट के अंदर 4a² माइनस b², तो सी ही है इस सवाल का सही आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल था, कुछ लोग देखते ही तुरंत ही इसे मार देंगे, और अगर नहीं आ रहा है आपको तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10वें के ऊपर दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ का बाह्य एवं आंतरिक व्यास, ये व्यास दिया है क्रमशः 728 और 700 मीटर है, तो पथ की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। एक वृत्ताकार पथ का, ये वृत्ताकार पथ है हमारा, बाह्य और आंतरिक कह रहा है, यानी कि ये पूरा पहले व्यास दिया है 700 है, और पूरे का दिया है 728 है, ठीक है। तो 728, ये 700 के बाद जो है कि कितना बढ़ रहा है, 28 बढ़ रहा है, यानी 14 इधर बढ़ गया और 14 इधर बढ़ गया,
तो 14 ही है, इसकी क्या होगी, ये तो चौड़ाई, यही ना पूरी चौड़ाई घूम रही है, तो 14 हो गई इसकी चौड़ाई। आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर आप जो है कि चाहें तो रेडियस निकाल के भी निकाल सकते हैं। इसका आधा करिए, फिर इसका आधा करिए, फिर उसके बाद जो है कि उसको घटा लीजिए, तो भी आंसर आ जाएगा 14 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा है कि वृत्त बनाने के लिए मोड़ने पर तार की त्रिज्या, जो तार की त्रिज्या है आर इक्वल टू कितना है 84 होगी। यदि तार को वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाए तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई, ठीक है, अगर ये रेडियस 84 है तो क्या हम उसका परिधि बता सकते हैं वृत्त का, 2 पाई, पाई की वैल्यू कितना होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 84 होगी। ठीक है, 7 से कट गया, 7 से कट गया तो ये 12 बार में कट गया। ठीक है, और ये 22 दूनी 44 इंटू 12, यानी कि उस तार की जो परिधि है, जो इस तरह से बन रहा है वृत्त, उसकी परिधि निकल के आ गई। और जब तार को वर्ग बनाया जाएगा, क्या आप बता सकते हैं कि इसकी जो परिधि होगी ये इसके पेरीमीटर के बराबर हो जाएगी, यानी कि 4 इंटू, अगर इसकी साइड हम ए मान लें तो ये बराबर हो जाएगी 44 इंटू 12 के बराबर हो जाएगी। होगी कि नहीं, यहाँ से 4 से अगर हम काट लें तो 11 बार में अगर ये कट गया तो ये इक्वल टू 11 इंटू 12 बराबर 132 होता है, और 132 ये उसकी भुजा, और बी ऑप्शन हो गया सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं, और इस सवाल में जो है कि कुछ भी नहीं था। ठीक, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में क्या करें, यदि वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, देखिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर इंटू आर होता है, यानी कि 2 बार आर आ रहा है। अगर मान लीजिए कि ट्रायंगल का होता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो भी यहाँ पे यानी कि 2 लेंथ आ रही है केवल। ठीक है, यानी कि जिसमें भी 2 वाला आए, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं 5% बढ़ा रहे हैं तो 5% बढ़ाइए, प्लस 5% बढ़ाइए, प्लस 5 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 100, यानी कि हमारा जो फार्मूला चलेगा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 से तुरंत निकल जाएगा। अगर बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, 5 5 10 हो गया, और ये 25 होगा, लेकिन 100 से डिवाइड करें तो 0.25, और ये टोटल निकल के आ गया 10.25%, और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, 10.25%। ठीक, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा को अगर 50% हम बढ़ा देते हैं, 50% बढ़ा देते हैं तो नए वर्ग और दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। 50% का मतलब कितना होता है 1/2, यानी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा को हम 2 से कितना कर रहे हैं 3 कर रहे हैं, तो एरिया बताइए कितना हो जाएगा। पहले एरिया अगर 4 रहा होगा तो अब एरिया कितना हो गया 9 हो गया, और हमसे पहले कह रहा है कि नए वाले का पहले बताना, यानी कि नए वाले का 9 है और पुराने वाले का 4 है, तो 9:4 हो गया सवाल का सही आंसर, यानी कि डी हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं करा है, केवल 50% बढ़ रहा है तो 1/2 है, यानी कि 2 से 3 हो रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हम करेंगे 4 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9:4 हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है कि 324 पाई है, कितना है 324 पाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो उसकी दीर्घतम जीवा की लंबाई क्या होगी। अगर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दिया है 324 पाई, तो क्या यहाँ से पाई कट जाएगा तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगी, और रूट अगर हम करेंगे 324 तो वो 18 होता है। ठीक है, आर की वैल्यू अगर 18 आ गई, क्या बता सकते हैं वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका व्यास होती है, और व्यास होता है d इक्वल टू 2 इंटू आर होता है। 2 इंटू अगर हम 18 रख देंगे तो 18 दूनी के 36 आ जाएगा, और 36 ये इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, दीर्घतम जीवा का मतलब यानी कि डायमीटर उसका काउंट करना है हमें। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है, और उसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दोगुना। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, ये ऐसे कुछ होता है। ठीक है, और एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से 2 गुना है। अगर मान लीजिए कि पहला वाला k है तो दूसरा वाला 2k है। ठीक है, और उसका एरिया दिया है, तो हमें पता है इसका एरिया क्या होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल होता है हाफ इंटू d1 d2 होता है इसका एरिया समचतुर्भुज का। ये इक्वल टू दिया है 256, तो क्या हम यहाँ से 2 से 2 अगर काट लें तो k स्क्वायर हो जाएगा, तो k इक्वल टू 16 आ जाएगा,
256 का स्क्वायर रूट 16 होता है। तो उसके बृहत्तर विकर्ण की लंबाई यानी कि के की वैल्यू अगर 16 है तो 2k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगा। और यही तो बड़ा वाला जो कि हमारा डायगोनल है, तो 32 हो गया इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये था कि आपको ये जानना है कि जो समचतुर्भुज का एरिया होता है हाफ इंटू D1 D2 होता है। ठीक है, और उसके बाद बस ये चीज़ लगा देनी है आपको। के की वैल्यू निकल गई तो बड़े वाले का भी यानी कि 2k की वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कर रहा है कि m इक्वल टू कितना है, रूट में 5 प्लस √5 ऐसे, और n इक्वल टू कितना दिया है, रूट में 5 माइनस √5 माइनस ये। तो देखिए जब भी रूट में 5 प्लस 5 प्लस ऐसे वाला केस जब चलेगा तो हम क्या होता है, जैसे मतलब कि अगर हम ले लें कि m इक्वल टू अगर रूट में रहता है 12 प्लस रूट में 12 प्लस ये, यानी कि 12 के दो फैक्टर होते हैं 4 इंटू 3, तो हम क्या करते हैं बड़ा वाला फैक्टर यानी कि काउंट करते हैं, m इक्वल टू हम 4 लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसका भी यानी कि कोई पार्ट होगा, अगर n हम मान लें 5 को, 5 बराबर अगर n है तो n का दो फैक्टर अगर हम कर दें, मान लीजिए कि एक k बन रहा है तो दूसरा k+1 बनेगा, और हमें +1 वाले को काउंट करना होता है, यानी कि m इक्वल टू हम यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं कि k+1 है, कितना है, k+1 है। ठीक है, और जब माइनस यहाँ पे लग जाएगा, देखिए n वाले में माइनस लग गया है तो n इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, यानी कि इससे एक कम वाला लिखेंगे, यानी कि k केवल लिख देंगे, तो k केवल लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, क्योंकि माइनस वाले में हमें छोटा वाला टर्म लेना होता है। ठीक, तो m माइनस अगर हम n करके देखें तो क्या यहाँ से एक बच रहा है, k से कैंसिल हो जाएगा, तो m-1 बराबर एक किस में आ रहा है, या फिर इसे हम लिख सकते हैं m-1 इक्वल टू 0, और ये ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, और डी ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, n के यहाँ पे दो फैक्टर बनते हैं k+1 और k, हम k+1 काउंट करते हैं किस में, जब प्लस वाला साइन लगा है सब में, और माइनस वाले में यानी कि k केवल काउंट करेंगे माइनस अगर लगा है तो। ठीक है, तो होप ये समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा है कि 3 - 5x अपन में 2 प्लस 3 - 5y अपन में 2 इक्वल टू 0 है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए क्वेश्चन में ही दिया है, अगर 2x हम सब में डिवाइड कर दें तो पहले हम क्या आ जाएगा, 3/2x आ जाएगा, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/2y आ जाएगा। पहले हम 3y को लिख रहे हैं टर्म को, 3/2 जगह, और देखिए -5/2x सब में आ रहा है, ये जो कि -5/2x क्या सब में आ रहा है, तो -5x/2x इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब में आ रहा है, इक्वल टू 0 3 बार भी आया है, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम 3 कामन ले लेते हैं और नीचे से 2 कामन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 1/x प्लस 1/y और प्लस 1/z इक्वल टू, देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पे x से x कट गया और 5 3 15/2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, 3 से तो ये कट गया, 3 5 15 हो जाएगा, और 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, 5/1 आ गया। अब हमें करना क्या है, ऊपर तो सब में 2 चाहिए, अगर हम ऊपर सब में 2 चाहिए तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 2 जा 10 हो गया, और 10 ही है इस सवाल का सही आंसर, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 17 भी सही हो गया। बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि 2x का सब में डिवाइड कर देना है, इसमें भी और इसमें भी, और फिर इसके बाद केवल हमें थोड़ा सा एक कट करना है, और फिर इसके बाद हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन का, यदि एक वर्ग की भुजा 1/2 और ब्रैकेट में कितना है x+1 यूनिट हो, और उसका विकर्ण जो है कि 3 - x/√2 हो, तो वर्ग की भुजा की लंबाई हमें निकालनी है। देखिए अगर विकर्ण दिया है हमें ये चीज़, तो क्या हम जो साइड है उसमें अगर हम √2 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या वो विकर्ण के बराबर आ जाता है, 3 - x/√2, ये विकर्ण दिया हमारा, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, रूट को हटा देते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या ये √2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, और 2 नीचे भी है तो 2 से ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, x+1 इक्वल टू 3 - x बच रहा है, x को हम इस पर लेके आ रहे हैं तो 2x इक्वल टू, और +1 उस पर जाएगा तो -1 हो जाएगा, कि 2 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। हमसे भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो x के जगह पे यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो 1 1 2 तो ये हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो 1 यूनिट आ गई, और 1 यूनिट ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है,
तो बस केवल करना कुछ नहीं था, यानी कि जब भी हमें दिया रहेगा साइड ए है तो a√2 किसका होता है, वर्ग का विकर्ण होता है। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई करा है। ठीक, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। हमने लगभग 2014 मेंस का ये पेपर था और इसका हमने जो है कि 20 क्वेश्चन लिया था और 20 क्वेश्चन हमने लगभग पूरा जो है कि ख़त्म करा दिया है। ऐसे ही जो है कि यानी कि 5 दिन में हम जो है कि पूरा मेंस का पेपर, ये 2014 मेंस का पेपर ख़त्म हो जाएगा। और आपको ये सेशन कैसा लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत हो तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर कल मिलते हैं अगले 20 क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। और ये इस सेशन को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जहाँ भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो वहाँ पे भी आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।